मूवी की शुरुआत में हम बहुत लग्जरियस कार को देखते हैं एंड उसमें से निकलते हैं हमारे मेन लीड जिसका नाम होता है मिस्टर गू। एंड यहाँ पर मिस्टर गू अपने कंपनी में जा रहे होते हैं जहाँ पर उनके असिस्टेंट उन्हें उसके काम के बारे में बता रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक स्टाफ आता है जो उसे बोलने लगता है कि हमने आपकी वाइफ को ढूंढ लिया। और येन के मिस को शौक हो जाते हैं। बस यो हम यहाँ पर एक फूड कार्ट को देखते हैं जिसमें होती है हमारी फीमेल लीड रेनन और यहाँ पर वो सबको ऑमलेट सेल कर रही होती है। लेकिन अचानक से वह दूर से बहुत सारी कार्स को देखती है, फिर अपनी कार्ट को लेकर भाग जाती है और इतनी स्पीड से भागती है कि वह एक सुनसान जगह पर आ जाती है। उसे लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इतने ही देर में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के साथ साथ धीरे धीरे सारी की सारी गाड़ियां भी आने लगती हैं। और फिर उस हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं मिस्टर ग्यू जो उसे बोलने लगते हैं कि अब टाइम आ गया है जहां पर तुम अपने घर चलो। यहाँ पर रेनन बोलने लगती है कि तुम मेरा बिजनेस हमेशा चौपट कर देते हो, मेरा बिजनेस मेरा करियर है और मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे मिस्टर गू से बोलने लगते हैं कि तुम्हारा करियर और भी ज़्यादा बड़ा है, एक बार घर चलो, फिर मेरी कंपनी जो है वो तुम्हारे नाम ही तो होने वाली है और इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है, जैसा ग्रैंड माँ ने कहा था। दूस हमारी रेनन आ रही होती है अपनी छोटी सी स्कूटी पर, लेकिन यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम शीन होता है। एंड यहाँ पर उसने स्कार्फ पहना हुआ था रंडन की और शीन की जगह हो जाती है जहाँ पर शिन उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें पता भी है मेरा स्कार्फ कितना महंगा है और तुमने बेवजह इसे खराब कर दिया। यहाँ पर रेनन उसे अपना स्कार्फ दे देती है। रंडन का स्कार्फ उसके स्कार्फ से भी महंगा होता है। यहाँ पर रंडन को उसे देख के समझ आता है कि तुम तो शीन हो ना, तुम्हें याद है हम हॉस्टल में आगे पीछे रहा करते थे। यहाँ पर शन झूठ झूठ बोलती है कि मेरे से फ्रेंडली होनापन करो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाते हैं दूस और सभी स्टाफ और मैनेजर अब वेट करते हैं मिस्टर जा की वाइफ का। और यहाँ पर रंडन आ जाती है जहाँ पर मैनेजर उसे ग्रीट करती है, लेकिन दूसरे लिफ्ट से आ जाती है शीन जहाँ पर मैनेजर सोचने लगती है कि इस मैडम के पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कार्फ है, तो मैं ना जाने इसे क्यों मैडम समझ रही हूँ। और यहाँ पर वो रैंडन को धक्का देके चली जाती है शीन के पास और वो ग्रीट करने लगती है और वो सीईओ की वाइफ बोलती है। यहाँ पर जीन बोलती है कि सीईओ की वाइफ, तो मैनेजर उसे बोलने लगती है कि अब टेंशन मत लो, आपका सीक्रेट हम किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पर शन सोचने लगती है कि यही अच्छा मौका है, मैं सीईओ की वाइफ बनने की एक्टिंग करूंगी और सारे एडवांटेज ले लूंगी। ऐसे भी सीईओ कहाँ अपनी कंपनी में रोज रोज आया करते हैं। दूसरी और यहाँ पर रंडन होती है जो कंफ्यूज हो जाती है, तो मैनेजर बोलते हैं कि क्यों तुम्हें डाउट जा रहा है हमारी मैम पर। तो फिर रंडन बोलने लगती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वही तुम्हारी मैम है। यहाँ पे नाजर बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्लीनिंग के काम के लिए आई हो ना, तो चुपचाप जाओ और सारे के सारे डकलिंग करो। रान नहीं करने से मना कर देती है। यहाँ पर वो बोलने लगती है ये स्कार्फ मेरा नहीं है, ये स्कार्फ तो इसका है। यहाँ पर शनस पर ही चिल्ला उठती है और बोलने लगती है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद कर दो। और रान मन में सोचने लगती है कि यहाँ पर सभी लोग इसे सीईओ की वाइफ बोल रहे हैं, तो क्या मिस्टर गू ने मेरे पर चीट किया है। और यहाँ पर वो अपना मुंह फुला लेती है और फिर बाद में सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। दूर हम यहाँ पर सी को देखते हैं जो बोलने लगता है कि इसकी वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही बुरी है, जब देखो तब लोगों को बुरी करना चाहती है। यहाँ पर वो कॉल लगा लेता है मिस्टर गू को और बोलने लगता है कि गो तुम्हारी वाइफ तो कुछ ज़्यादा ही खड़ूस है। तो फिर गूटी हंसकर कहता है कि मैंने ही उसे स्पॉइल किया है। यहाँ पर वो कहता है कि स्पॉइल करना ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो लोगों के साथ बहुत वियर्ड से बिहेव कर रही है। इसके बाद में बेचारी रन रन उनके डेस्क को क्लीन करने लगती है, जहां पर वो मैनेजर को बोलती है कि मेरा काम हो चुका है, अब मैं जा सकती हूं। तो मैनेजर उसे जाने बोलती है। यहाँ पर शरण इतनी चालाक होती है कि वो अपना रिंग निकाल देती है और वो रैंडन के बैग में डाल देती है। जैसे ही रन रन जाने लगती है वो कहने लगती है कि क्या तुमने मेरा रिंग चरा है, क्योंकि मुझे मेरी रिंग तो नहीं मिल रही। और सभी लोग रंडन पर शक करने लगते हैं। यहाँ पर रन उन्हें ना कहने लगती है, लेकिन छन बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा पैक दिखाओ। यहाँ पर मैनेजर उसका पैक चेक करने लगती है और सारे सामान नीचे फेंक देती है और उसमें से वो रिंग निकल जाती है, जहां पर मैनेजर उस रिंग को देख के बोलती है कि ये तो ब्लू डायमंड हार्ट है ना। तो फिर यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रही है। तो मैनेजर उसका प्राइस 300 मिलियन बोलती है, तो शीन भी उसके हाँ में हाँ मिला देती है। लेकिन यहाँ पर रंडन बोलने लगती है कि 300 मिलियन इस रिंग के लिए, इस रिंग की तो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, तुम इसे रियल ब्लू हार्ट डायमंड कैसे बुला सकते हो। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है कि तुम्हें क्या पता फेक क्या होता है और रियल क्या होता है। यहाँ पर वह बोलने लगती है कि मुझे पता है कि रियल ब्लू हार्ट डायमंड कहाँ पर रखा हुआ है, और वो उन्हें सीईओ के ऑफिस के पास लेकर जाती है और कहती है कि रियल ब्लू हार्ट डायमंड इस ऑफिस के अंदर है और मुझे लगता है कि तुम उसकी वाइफ हो, तो तुम ये डोर को तो लॉक है तो तुम वो खोल तो सकती हो। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती कि हाँ, मशीन तो इसे आराम से खोल सकती है। यहाँ पर क्षण घबराने लग जाती है और वो उसके डोर के सामने जाकर डरी हो जाती है, क्योंकि इस डोर में फेस रिकॉग्नाइजेस वाला लॉक होता है। यहाँ पर डोर शीन का फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और वो उसे एरर बता देता है, जहाँ पर वो लोगों को बोलने लगती है कि डोर तो टूटा
हुआ है लॉक इसका खराब हो गया है। और वो बहाने मारने लगती है, लेकिन यहाँ पर रंडन उन सभी को बोलती है ये सीईओ की वाइफ है ही नहीं, तो फिर कहाँ से इसका फेस रिकॉग्नाइज होगा। और यहाँ पर रंडन सामने आ जाती है, जहाँ पर डोर रेनन का फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है। डोर अपने आप ओपन हो जाता है, फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड ई डोर के अंदर से निकलता है जी, जहाँ पर जी को देखकर सब लोग सीईओ को बुलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रंडन बोलने लगती है ये सीईओ नहीं है, तो मैनेजर बोलती है कि यही सीईओ है। तो फिर जी खुद ब खुद बोलता है कि मैं मिस्टर गू नहीं हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। यहाँ पर फब्बा में सब लोग उसे बताने लगते हैं कि किस तरह से रनर ने उनकी ब्लू डायमंड हार्ट वाली रिंग को चढ़ाया है। यहाँ पर फब्बा में जी देखने लगता है मशीन को और बोलने लगता है कि तुम मेरे भाई की वाइफ। यहाँ पर क्षण समझ जाती है कि उसके छोटे भाई को भी नहीं पता कि मैं उसकी वाइफ हूँ और उसकी वाइफ कैसी दिखती है। तो फिर वो अपना नाटक वापस शुरू कर देती है। यहाँ पर जी साफ साफ कह देता है कि मुझे नहीं लगता इस बोली से इंसान ने किसी का रिंग चराया होगा। तो फिर क्षण गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो एक फैमिली है, तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए ना कि किसी बाहर वाले का। यहाँ पर जी मन में बोलने लगता है कि ना जाने मेरे भाई ने इसके अंदर क्या देख लिया कि उसे ये पसंद आ गई, ये तो कितनी बुरी इंसान है। इसके बाद में यहाँ पर शीन को डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि स्पीच के तय तुम कर लेना, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें ये देने के लिए बोला है। और तो और मिस्टर केविन आएंगे जो तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करेंगे। यहाँ पर सभी लोग मिस्टर केविन का नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो यूरोप में सबसे फेमस फैशन डिजाइनर होते हैं। यहाँ पर सभी साफ बोलने लगते हैं कि शीन क्या आप हमें भी वहां पर लेकर चलोगी। तो शीन हाँ बोल देती है। दोस्तों यहाँ पर रंडन और मिसक वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ पर रेनन उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने मिस्टर कबन को भेजा है मेरी ड्रेस डिजाइन करने के लिए। तो फिर गाल आए उसे हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर रेनन उसे कहती है कि तुम उसके लिए पे मत करना, मैं चाहती हूँ मैं उस चीज़ के लिए खुद पे करूँ। और यहाँ पर रंडन के मन में कुछ तो खुराफाती आइडिया आ जाता है। फिर यहाँ पर सभी लोग नेक्स्ट डे मिस्टर केविन के शोरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ उसका शोरूम देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। जहाँ पर मिस्टर कविन आ जाते हैं और वो आती ही रायनन को ग्रीट करते हैं। तो मैनेजर बोलने लगती है कि वो आपकी मैडम नहीं है, यहाँ पर आपकी मैडम है। तो केविन बोलने लगता है कि ओह सॉरी, मैंने आज तक मैडम को देखा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसके बाद में यहाँ पर वशीन को बोलता है कि आप ड्रेस ट्राई कर सकते हो। तो रन बोलने लगती है कि इस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में, यानी कि इस पूरे के पूरे रूम में वही ड्रेस की साइजिंग है जो सीईओ की वाइफ की साइज है, तो फिर तुम तो ट्राई कर ही सकती हो ना। यहाँ पर वो ट्राई करने के लिए जाती है, लेकिन एक भी कपड़े उसे फिट नहीं आते। तो फिर रंडन बोलने लगती है कि कहीं तुम सीईओ की वाइफ तो नहीं हो। यहाँ पे वो बोलने लगती है कि एक्चुअली मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है, बस इसके लिए मैं नहीं पहन पा रही। और इतने में ही मिस्टर केविन लेकर आ जाते हैं वो प्रेशियस ड्रेस को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सयो की वाइफ रंडन पहनने वाली है। यहाँ पर सभी लोग उस ड्रेस को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर केविन कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दे, हमें नहीं लगता कि अब आप ड्रेस पहन पाओगी, क्योंकि ये सारे ड्रेस आपको नहीं हो रहे, तो ये ड्रेस भी नहीं हो पाएगा और हम इसे ऑल्टर नहीं कर सकते। बाद में यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि इसमें क्या हुआ। तो फिर मैनेजर बोलती है कि क्या मैं ड्रेस ले सकती हूँ। तो शीन बोलती है कि यहाँ पर जो भी ड्रेस है तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। फिर उसके सभी स्टाफ चले जाते हैं ड्रेसेस ट्राई करने के लिए, जहाँ पर वो मन में बोलने लगती है कि कितना अच्छा एडवांटेज है सीईओ की वाइफ का नाटक बनकर रहना। और तो और यहाँ की सारी चीज़ें तो पेड़ ही होंगी, मुझे किसी चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। रंडन इतने में बोलने लगती है क्या तुम श्योर हो कि ये सारी चीज़ें तुम इन्हें दिला सकती हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक ड्रेस का प्राइस 1 मिलियन से कम नहीं है। यहाँ पर शीन डिंग मारने लगती है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मेरे हबी ने तो पहले से ही पे कर दिया होगा। लेकिन मिस्टर केविन कहने लगते हैं कि नहीं, आप ही ने तो कहा था कि आप इन सब का खुद से पे करोगी, तो आपके हस्बैंड ने कुछ भी पे नहीं किया। और इन सारे ड्रेस को टोटल मिला के होता है 19 मिलियन। यहाँ पर शन प्राइस सुनकर तो शौक ही हो जाती है, ऐसा मानो जैसे पैर से तो उसकी ज़मीन ही खिसक गई हो। फिर रंडन बोलने लगती है कि चलो चलो अब पे कर दो, तुम्हारे लिए 19 मिलियन तो एकदम छोटा सा अमाउंट होगा। यहाँ पर शीन अपना कार्ड देती है, तो फिर वो कार्ड में इंसफिशिएंट बैलेंस होता है। तो शीन बोलने लगती है कि हो सकता है वो मशीन टूटी हुई हो। यहाँ पे वो लोग 4-5 मशीन में ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कार्ड स्वाइप नहीं हो पाता। तो फिर मैनेजर बोलने लगते हैं कि इसमें मशीन की कोई गलती नहीं है, आपके कार्ड में ये बैलेंस नहीं है, तो आपको सारे कपड़े रिटर्न देने होंगे। यहाँ पर वो स्टाफ कपड़े रिटर्न देने से मना कर देता है। तो फिर शीन उन्हें उतारने के लिए बोलती है सारे कपड़े, औरतों और वहाँ की स्टाफ वो सारे कपड़े उनके हाथों में से छीन लेती है। मिस्टर केविन उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन रैंडन तभी भी वहीं पर रुकी हुई होती है। तो फिर वो रैंडन को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन रैंडन यहाँ पर अपना ब्लैक कार्ड देती है। वो कार्ड देखते ही केविन समझ जाता है कि ये कार्ड तो सीईओ की वाइफ का है और यही उनकी रियल वाइफ है। एंड वो जो प्रेशियस ड्रेस होती है वो रंडन खरीद लेती है अपने खुद के पैसों से। दूसर यहाँ पर उन सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर बोला केविन को और द रन को हाथ मिलाते हुए देखते हैं, जहाँ पर शीन के दिमाग में एक और चालाक भरी बहाना आ जाता है और वो बोलने लगती है कि देखा ये दोनों मिले हुए हैं। वहीं मैं सोचूं कि मेरा कार काम क्यों नहीं कर रहा है, कल देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कैसी इसकी इज्जत निकालती हूँ दोसिया। यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर मैनेजर शीन के लिए एक सूप लाती है, जहाँ पर वो खा के कहने लगती है कि ये कितना गंदा है, ये तो गरीबों के जैसा खाना है। और वहाँ पर वो खाने से मना कर देती है, जहाँ पर इतने मेंस आ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छे से की है।
यहाँ पर फिर बाद में वो स्क्रिप्ट को देखती है तो सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी हुई होती है, तो वो पेट दर्द का बहाना देने लगती है और कहती है कि ये सब इस सूप की वजह से हो रहा है। मैनेजर बोलने लगती है कि ये सूप तो मैंने रंडन को लाने के लिए कहा था, और सभी लोग रंडन पर इंजम लगाने लगते हैं। तो शन बोलने लगती है, अब तुम्हारी वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो जाओ तुम ही ये स्पीच दो। फिर यहाँ पर रंडन स्पीच देने के लिए रेडी हो जाती है और वो केविन को ला लेती है उस ड्रेस के साथ में, जहाँ पे केविन उसे प्रिंसेस बुलाने लगता है और कहता है कि आप तो एकदम फेरी जैसी लग रही हो। इसके बाद में सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इंतजार करते रह जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शनमम